अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ी। सीएम ने खुद की पैरवी की, कहा क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल। सावित्री के साथ ही पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला, सीमा जिंदल, जगदीश जिंदल, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद रावल समेत कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए। उत्तराखंड के नानकमत्ता डेरा प्रमुख की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने तरसेम सिंह पर बरसाई गोलियां। वोटर आईडी नहीं होने पर दिखा सकते हैं अन्य दस्तावेज। चुनाव आयोग ने जारी किया यह विकल्प। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन मिलेंगे सवाल, जवाब ऑफलाइन देने होंगे। सीईटी के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा में लागू होगा नया सिस्टम। फेक न्यूज फैलाई तो 3 साल की सजा, 100 मिनट में एक्शन लेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने बनाया मीडिया मॉनिटरिंग सेल। आचार संहिता उल्लंघन पर ऑनलाइन शिकायत करें, भारत निर्वाचन आयोग करेगा निगरानी। 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई। आचार संहिता उल्लंघन किए जाने पर आम लोग भी इस ऑनलाइन ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। रक्षा मंत्री बोले, सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार, सेना को युवाओं की जरूरत। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, कहा ये यूथ से धोखा। राजस्थान के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। 13 सीटों पर उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकेंगे। केवल 6 दिनों का ही समय मिलेगा। 600 से ज्यादा वकीलों की सीजीआई को चिट्ठी में लिखा, न्यायपालिका खतरे में है, खास समूह के पॉलिटिकल प्रोफेशनल दबाव से बचाना होगा। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी का भावुक पत्र लिखा, अंतिम सांस तक रहेगा पीलीभीत से रिश्ता। तेजस से MK-1A सीरीज का पहला विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया। बेंगलुरु में पहली सफल उड़ान भर भारत ने विमानन क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने खोला खजाना, अब मनरेगा मजदूरों को मिलेगा ज्यादा पैसा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। AI से 80 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा। यूके शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बड़ी खबर है, सरकार बाजार से उठाएगी 7.5 लाख करोड़ का कर्ज, केवल ग्रीन बॉन्ड से जुटाएगी 12,000 करोड़। जल्द ही खत्म होगा फास्टैग का झंझट। NHAI अब सैटेलाइट बेस्ड तरीके से वसूलेगा टोल। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने ऐलान करते हुए कहा कि नया टोल कलेक्शन सिस्टम इसी साल अप्रैल महीने से लागू होगा। रेल मंत्री ने दिखाया भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए बना खास ट्रैक। 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी ट्रेन की रफ्तार। आज से 25 शेयरों की खरीद बिक्री पर उसी दिन सेटलमेंट। BSI ने जारी की सूची, वैकल्पिक होगी व्यवस्था। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। तिरंगे में लिपटा जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो लोगों के छलके आंसू। नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई। भारत चीन सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बैठक। राजनयिक सैन्य चैनलों के माध्यम से शांति बनाने पर जताई सहमति। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड रखने के लिए भारत ने लॉन्च किया डेटाबेस। GOF की बैठक में हुआ ऐलान। जयशंकर के निमंत्रण पर भारत पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा। राजघाट जाकर बापू को किया नमन। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, 2,500 वेरीफाइड फॉलोअर्स वाले एक्स यूजर्स को फ्री प्रीमियम सर्विस मिलेगा और वहीं 5,000 वेरीफाइड फॉलोअर्स वाले एक्स यूजर्स को प्रीमियम प्लस सर्विस मुफ्त मिलेगी। इसमें AI चैट बॉट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 6,661 करोड़ निवेश किया। इससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 66.7% हुई। सोना 66,971 पर पहुंचा। इसी महीने 4,000 से ज्यादा बड़ी कीमत। चांदी फी 74,000 के पार निकली। सेंसेक्स 655 अंक बढ़कर 73,651 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 203 अंक की तेजी रही। बैंकिंग और IT शेयर्स में भी वृद्धि हुई। लखनऊ की लड़की ने कोटा में किया सुसाइड। नीट की तैयारी कर रही थी, दोस्त ने दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर लटकी मिली। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ा अफस्पा। इसमें असम के 3 पुलिस थाना क्षेत्र भी शामिल। आत्महत्या की कोशिश करने वाले DMK सांसद का निधन। हॉस्पिटल में आया हार्ट अटैक। कहा जा रहा है कि टिकट न मिलने से डिप्रेशन में थे। कंगना मामले में ECI को आज जवाब देंगी सुप्रिया। इलेक्शन कमीशन ने श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर लिया संज्ञान। बीजेपी ने की थी शिकायत। महाराष्ट्र में NDA के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तय। भाजपा 27, शिवसेना 14 और NCP 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव।